दोस्तों, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति कड़ी मेहनत करके पसीना बहाकर अपने पत्नी को पुलिस अफसर बनाता है और पुलिस अफसर बन जाने के बाद वह अपने पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ सोते हुए देख दोस्तों उस पति को क्या अंजाम होगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ सोई हुई है और पति बेचारा कड़ी धूप में मेहनत कर कर और अपना पसीना बहाकर उसे पुलिस अफसर बनाता है। और पुलिस अफसर बन जाने के बाद वह देखता है कि हमारी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ सोई हुई है। तो बताइए वह आदमी पर क्या गुजरेगा जो कड़ी धूप में पसीना बहाकर पुलिस अफसर बनाया हुआ है। दोस्तों, एक कहानी बहुत शर्मनाक कहानी है। आइए वीडियो के माध्यम से इस कहानी को जानें। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। तो कहानी की शुरुआत यूपी के एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति अपने पत्नी को बहुत मानता था और अपनी पत्नी की सारी इच्छा को पूरा करता था और उनकी शादी की लगभग अभी एक ही साल बीता हुआ था और पति घर से बाहर मेहनत मजदूरी का काम करके अपने जीवन का व्यापन करता था। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी पढ़ने में बहुत तेज थी और वह पुलिस की नौकरी करनी चाहती थी। एक दिन पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। पति कहता है कि चलो तुम पुलिस की नौकरी की तैयारी करो। अब वह लड़की पुलिस की तैयारी करती है। पुलिस की तैयारी करते करते लगभग उन्हें 2-3 साल बीत जाते और उसका पति कड़ी मेहनत करता, धूप में पसीना बहाता और जो काम खतरों से खाली नहीं था वह काम करता है कि हमारी पत्नी किसी तरह से पुलिस की नौकरी पा जाए। और दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी पुलिस की नौकरी पा गई और वह पुलिस की तैयारी करने चली गई। 6 महीना बीतने के बाद वह फिर घर आई और घर पे आकर कही कि मैं अपने सपनों का साकार कर लिया और मैं पुलिस की नौकरी पा गई। पति भी खुश था कि चलो मैं इतना मेहनत करके किसी तरह से अपने पत्नी को पुलिस की नौकरी दिला दी। अब वह अगले दिन पुलिस की नौकरी करने चली जाती है और पुलिस की नौकरी करते करते उसे लगभग 1 महीना बीत जाता है। पति घर पे अकेला था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को कुछ सामान देने के लिए थाने पे जाऊं। वह पति जाता है थाने पे। थाने पे जाने के बाद वह सामान अपनी पत्नी को देता है। सामान देने के बाद वह घर चला आता है और वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जो काम कर रहे थे वह उसकी पत्नी से पूछते हैं कि ये कौन था। तब उसकी पत्नी जवाब देती है कि ये घर का नौकर था। दोस्तों, पति को कुछ नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती थी। वह यही खुश रहता कि मैं मेहनत करके अपने पत्नी को पुलिस की नौकरी दिला दी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी पत्नी को वहीं पे एक पुलिस अफसर से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद धीरे धीरे वह अपने पति को झूठ बोलना चालू कर देती। उसका पति जब फ़ोन करता है कि अब 2-3 महीना बीत गया है, अब तुम घर कब आओगी, तो वह बोलती कि अभी छुट्टी हमको नहीं मिल रही है। बेचारा पति यही सोचता कि हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से अभी उसकी नई नई जॉब लगी हो, इसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल रहा होगा। लेकिन बेचारा पति क्या जाने कि मेरी पत्नी क्या खेल कर रही है मेरे साथ। कुछ दिन और बीत जाता है। तब उसका पति घर पे बैठा था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊं और वह अगले दिन उससे मिलने के लिए थाने पे जाता है। थाने पे जब पहुंचने के बाद थाने पे जो पुलिसकर्मी थे उनसे जाके कहता है कि मेरे पत्नी को बुला दो। तब पुलिसकर्मी जाते हैं और उसकी पत्नी को बुलाते हैं। कहते हैं कि जिसको तुम नौकर कह रही थी वो तुम्हें अपना पति मानता है।
तब उसकी पत्नी कहती है कि अरे वो मजाक करता है, मजाक मजाक में मुझे कभी पत्नी बोल देता है। और यह सब बात उसका पति सुन लेता है। जब उसकी पत्नी आती है तो उसके सामने वह नहीं बोलता कि मैं यह सब बात सुन लिया हूँ, और कहता है कि तुम्हें बहुत दिन बीत चुका है घर आने में, क्या तुम कब चलोगी घर पे? तो कहती है कि मुझे अगले हफ्ते हो सकता है कि छुट्टी मिल जाए। बेचारा पति घर पे लौट जाता है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद फिर फ़ोन करता है, कहती है कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ और बाद में फ़ोन करूँगा। वह इंतज़ार करता है लेकिन फ़ोन नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है तो उसके मन में शक पैदा होता है और वह अपने पत्नी के जहाँ वो रूम में रहती थी वहाँ शाम के वक्त जाता है। और वहाँ जाने के बाद वह देखता है कि मेरी पत्नी किसी के साथ सोई हुई है, लेकिन वह यह देखकर बाहर चला आता है कि सोचता है हो सकता है कि उसके साथ मैं जो देख रहा हूँ वो गलत हो। फिर वह बाहर जाकर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो? तब वह उसकी औरत कहती है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। यह सब बात वह सुनकर उसके पैरों से ज़मीन चली गई, लेकिन वह अपने आप को संभालता है। संभालने के बाद वह कुछ देर बाद दरवाज़ा जाकर खटखटाता है और उसकी पत्नी तौलिया लपेटकर दरवाज़ा खोलती है और अपने पति को देखकर वह अचंभों पड़ जाती है। तब उसका पति अंदर जाता है और कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, कड़ी धूप में मेहनत किया और अपना ख्वाब पुनः पूरा करके तुम्हारा ख्वाब पूरा किया, और तूने मेरे साथ क्या किया? यह सब कहकर उसका पति चला आता है। दोस्तों, मेरे इस कहानी से किसी के आत्माओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। दोस्तों, जय हिंद।